प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आपके पर्सन को कर्मा कब मिलेगा और क्या कर्मा मिलेगा, इस पर ही रीडिंग है। बट यहाँ एक कैच है, अगर आपके पर्सन सच में कुछ गलत किया है तो नॉट जस्ट सिर्फ आपके नज़र से बट इन जनरल, क्योंकि हर किसी के स्टोरी में हमारे स्टोरी में हमेशा हम ही हीरो या हीरोइन होते हैं और दूसरा इंसान विलन। सो इट्स नॉट जस्ट फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव बट ओवरऑल, अगर यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव से भी आपके पर्सन सच में कुछ गलत, देखिए कर्मा सबको मिलता है, सही कर्मफल सबको मिलता है, कर्म अनुसार कर्मफल मिलता है। सो वही देखेंगे कि अगर आपके पर्सन सच में कोई बैड कर्मा किया है आपके साथ, जेन्युइन केस, इट्स नॉट दैट के कपल में ऊपर नीचे झगड़ा हो गया, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, आप भी रिजिड हो वो भी रिजिड है, दोनों ही इक्वली गिल्टी हो और सिर्फ उसको सज़ा मिलनी है, ऐसा नहीं है। बट लाइक आई सेड कि एक्चुअली अगर उसने गलत कुछ किया है, ऑनेस्टली एक्चुअली, और अब आपको लग रहा है कि अभी तक उसको कर्मा क्यों नहीं मिला, तो क्यों नहीं मिला, क्योंकि अगेन कोई भी इंसान पूरी तरह से वाइट या ब्लैक नहीं होता है। इट्स नॉट दैट कि एक इंसान सिर्फ गलत काम ही कर रहे हैं या फिर एक इंसान सिर्फ अच्छे काम ही कर रहे हैं। इट्स अ मिक्स्ड बैग, इट्स अ ग्रे, नॉट अ ब्लैक नॉट अ वाइट, इट्स अ ग्रे। सो अगर कुछ अच्छा काम किया है उसके बाद बुरा काम किया है, एंड ऑफ कोर्स प्रारब्ध प्लेज अ रोल, तो उस हिसाब से पहले अच्छे कर्म का फल मिलेगा, वो कंप्लीट हो जाए तो बुरे कर्म का फल मिलेगा अकॉर्डिंगली। तो वही देखेंगे कि आपके पर्सन अगर सच में गिल्टी है आपके, अगर आपके पर्सन, अगर यूनिवर्स सच में ये मानते हैं, ये रीडिंग सिर्फ उनके लिए ही वैलिड रहेगी। अगर यूनिवर्स के नज़र में सच में आपके पर्सन आपके साथ गलत किया है तो उनको कब उनका कर्मा मिलना स्टार्ट होगा और क्या कर्मा एक्सपेक्टेड है। But before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. Collective reading है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। हर एनर्जी आपके लिए नहीं होगी, हर रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। प्रैक्टिकल होके अपना अपना फ़िल्टर ऑन करके रीडिंग देखिएगा। अगर ऐसा लगे कि नहीं ये तो मेरे साथ ऑलरेडी हो चुका है, ऐसा मेरी प्रेजेंट नहीं है, तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। एक कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आ सकती है, क्योंकि मल्टीपल लोग देखते हैं, या आपके प्राइवेट सेशन नहीं चल रहा है। आपसे बेटर आपका सिचुएशन, आपकी मनोस्थिति, आपके पर्सन का नेचर, आपके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, जिन लोगों को पता है, आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता। अगर ये नहीं भी जानते हो कि क्या चल रहा है, एटलीस्ट आपके पर्सन का नेचर तो आपको पता है। सो वो सब दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखिएगा, खुद को ना फॉल्स होप दीजिएगा, ना पैनिक कीजिएगा। कोई भी यहाँ हिंदी सीरियल नहीं चल रहा है, सो कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है। आप लोग एडवाइजरी नहीं देखते हो, फिर कमेंट में आके स्टूपिड सवाल करते हो, आपने उस रीडिंग में कहा था थर्ड पार्टी मर जाएगी, इस रीडिंग में क्यों कह रहे हो कि वो जिंदा रहेगी, क्योंकि कंटिन्यूएशन नहीं है। ऐसा नहीं है जो 2000 लोग वो रीडिंग देखा है, क्या इसकी गारंटी है कि वही 2000 लोग ये रीडिंग भी देख रहे हैं? नहीं। एक भी अगर व्यूअर में चेंज होती है, पूरा एनर्जी कलेक्टिव की चेंज हो जाती है। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि आज के कलेक्टिव के लिए एवरी रीडिंग इज़ इंडिपेंडेंट, नो रीडिंग इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस रीडिंग। यहाँ कोई डेली सोप नहीं चल रहा है, एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, एपिसोड। कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है, जिससे ज़्यादा रेजोनेट कर पाओ, जो रीडिंग आपसे ज़्यादा मैच करे वो आप रखो, बाकी जाने दो।
टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे आपसे रिजोनेट करेगी, जब भी आपको ज़रूरत होगी आपके ये रीडिंग आपके सामने आएगी और वो वैलिड रहेगी आपके लिए। अगेन एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, डेट ऑफ बर्थ, लुक्स, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, आप डिवोर्स्ड हो, नहीं हो, लवर्स हो, लिव इन पार्टनर्स हो, हस्बैंड वाइफ हो, एक्स क्रश, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एनर्जी सिर्फ एनर्जी पकड़ती है। सो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव एनर्जी। आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसके साथ नो मैटर आपका क्या इक्वेशन है, उसकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव पर्सन्स एनर्जी। हो गया मेरा। अभी मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि आपके पर्सन को कब कर्मा मिलना स्टार्ट होगा। अप टू नेक्स्ट सितंबर, जिस दिन भी आप देखोगे उस दिन से जो सितंबर आएगा, जिस महीने में भी आप बैठ के ये रीडिंग देखोगे उस महीने के बाद का जो इमीडिएट सितंबर आएगा, उस सितंबर से आज की जो कलेक्टिव हो आपके पर्सन को कर्मा मिलना स्टार्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फरवरी में ये रीडिंग देख रहे हो तो कमिंग सितंबर से आपको आपके पर्सन को आपका कर्मा, उसका कर्मा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी कर्मा मतलब ऐसा नहीं कि एकदम सर वो देखूंगी किसके लिए क्या है, बट डोंट एक्सपेक्ट के बहुत लोगू पापे गुरु दौंडो, छोटी सी चीज़ के लिए कुछ बड़ा मिलेगा नहीं। चाहे छोटा किया है तो छोटा कर्मा ही मिले, छोटी गलती की है तो छोटा कर्मा ही मिलेगा, मतलब कर्म फल मिलेगा। बड़ा झोल किया है तो बड़ा झोल वाला ही कर्म फल मिलेगा। सो देख लेते हैं। 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। ऑफ कोर्स मैं क्लैरिफिकेशन टैरेट से लूँगी। ओके, सो आपके पर्सन क्या कर्मा फेस करने वाले हैं नेक्स्ट सितंबर ऑनवर्ड्स। 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। सॉरी मैं उल्टा कर, 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। ऐसा not so many cards. कर्मा का कार्ड आ गया, कर्स का कार्ड आ गया, कुछ बैकफायरिंग होगा। एनीवे लेट मी टेक द क्लैरिटी। ओके, ये कर्स इज द बॉटम ऑफ द डेक। प्राइड, स्पाइन, ऑब्सक्योरिटी। क्लैरिफिकेशन लेती हूँ उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। क्लैरिफाई कर्स। Clarify pride. Clarify spine. Clarify spine. Clarify obscurity. सो कर्स के साथ आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, हेक्स, विचक्राफ्ट, नेगेटिव माइंड एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। सी, आपके पर्सन ने आपके साथ ये सिचुएशन मैच होना ज़रूरी है फॉर द रेस्ट ऑफ द रीडिंग। हमेशा ऑन एंड ऑफ किया है, हमेशा आपको अपने इशारों पे नचाया है, आपको हमेशा इट्स लाइक हॉट एंड कोल्ड, जब मन का किया आया, जब मन किया गया, जब अच्छा ट्रीट करना है किया, जब बुरे तरीके से ट्रीट करना है किया। एंड उसके बाद
आपके बारे में बहुत नेगेटिव माइंडसेट पाल रखा था। सो अभी उनके साथ भी यही होने वाला है। ऑल द नेगेटिविटीज, इट्स कर्स, हेक्स, विचक्राफ्ट, इट्स नॉट दैट कि कोई ब्लैक मैजिक है वो बैकफायर करेगा, वो तो हो ही सकता है। दैट्स द लिटरल मीनिंग कि अगर आपके अगेंस्ट किसी ने कोई ब्लैक मैजिक किया होगा, आपके पर्सन या फिर आपके पर्सन ने अगर आपके खिलाफ कोई ब्लैक मैजिक किया है, आपको बर्बाद करने के लिए कोई रिचुअल्स किया है, तो दैट विल बैकफायर ऑन योर पर्सन, एंड जिसके वजह से उसकी ज़िंदगी अभी बैक एंड फोर्थ होती रहेगी, उसकी ज़िंदगी अभी हॉट एंड कोल्ड होती रहेगी, उसकी ज़िंदगी में कोई स्थिरता नहीं रहेगा, उसकी ज़िंदगी में जो भी जो भी न्यू आइडियाज़, वो जो भी नया कुछ करने जाएंगे वो नहीं कर पाएंगे। उसकी ज़िंदगी सितंबर ऑनवर्ड्स स्टॉल हो जाएगी, एक स्टैग्नेशन में आ जाएगी। ऑल्सो मे बी आपके पर्सन किसी के कहने पर ये सब किया था, बट दैट डजेंट मैटर। अगर आपके पर्सन ने एज सिंपल, आई कैन सी अ मेजर बैकफायरिंग, अगर कुछ नेगेटिविटी फैलाया था आपके बारे में, तो वही नेगेटिविटी मैनीफोल्ड होके मतलब मल्टीपल फोल्ड होके आपके पर्सन के पास आएगा। लाइक कोई गॉसिप किया था, आपका कोई गॉसिप कर करके, आपके पीठ पीछे आपकी चुगली कर करके आपके बारे में बहुत गंदा फैलाया था, बदनामी फैलाई थी, जो भी होगा नेगेटिव माइंड सेट, जो भी नेगेटिविटी फैलाई थी, दैट्स गोइंग टू बैकफायर एंड इट्स अ कर्स ऑफ द यूनिवर्स। ये श्राप उसकी ज़िंदगी एक श्राप बन जाएगी। उसको लगेगा और वो उसको ये एहसास होगा, उसको लगेगा, इट्स नॉट दैट कि लगेगा इज़ द रॉन्ग वर्ड, उसको ये एहसास होगा और उसको इनिशियली वो सोचेगा कि शायद आप कुछ कर रहे हो, आपके हाय लग गई है उसको, बट ग्रेजुअली वो रियलाइज़ करेगा या करेगी, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से, कि उसका आप अपना ही नेगेटिविटी उस पर बैकफायर कर रही है। अब ये नेगेटिविटी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, फिज़िकल फॉर्म में, इमोशनल फॉर्म में, स्पिरिचुअल फॉर्म में, स्पिरिचुअल फॉर्म मतलब एनर्जी मैनिपुलेशन के फॉर्म में, जो भी है, उसकी ज़िंदगी में हाई एक्चुअली लग जाएगी, उसकी ज़िंदगी श्रापित हो जाएगी, वो श्रिंक कर जाएगा, वो अपने लाइफ में और कुछ कर नहीं पाएगा। उसकी इट्स लाइक बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा, आइडियाज़ आएंगे नए नए, कुछ नया करना चाहेगा, बहुत इंस्पायर्ड फील करेगा कुछ करने के लिए, पर कुछ कर नहीं पाएगा। उसके साथ सब हॉट एंड कोल्ड बिहेव करने लगेंगे। इट्स लाइक दैट एक दिन किसी ने बहुत it can happen personally, professionally, anywhere, especially I'm seeing professionally, शायद कोई बोलेगा, कोई वादा करेगा कि ठीक है आज आपको ये हो जाएगा, नेक्स्ट डे उसको निराश कर देगा। उसकी ज़िंदगी में लोग हॉट एंड कोल्ड होते रहेंगे, एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स इज़ द कार्ड ऑफ अवॉइडेंट। तो मे बी आपके पर्सन जो चीज़, आई डोंट नो, आप पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, आपके पर्सन जिस चीज़ के वजह से इस रिलेशनशिप को अवॉइड किया था, वही चीज़ इसको फेस करना पड़ेगा अपनी रिलेशनशिप में। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या एग्ज़ाम्पल दूँ? सपोज़ वो कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहते थे आपको, आप कोई क्लैरिटी नहीं देना चाहते थे। अब नाउ उसकी लाइफ में भी वैसी एक सिचुएशन हो जाएगी जहां वो क्लैरिटी चाहेगा, उसको नहीं मिलेगा, या फिर उसको क्लैरिटी देना ही पड़ेगा, उसको वो कटघरे में खड़ा होना ही पड़ेगा। मल्टीपल एनर्जी है, किसके लिए क्या है आई डोंट नो, पर जो भी है उसकी ज़िंदगी एक श्रापित, इट्स लाइक अभिशाप बन जाएगा उसकी ज़िंदगी उसके लिए धीरे धीरे। इट्स नॉट दैट कि सितंबर में ही वन फाइन मॉर्निंग आपके पर्सन नींद से उठे और उसकी ज़िंदगी झंड हो गई। नो, इट्स नॉट दैट। स्लो पॉइजन उसकी ज़िंदगी यहाँ से मुझे और नहीं लगता है, ये जो उसका अवॉइडेंट नेचर है ना, यही उसको बैकफायर करेगी, यही उसको ले डूबेगी। उसकी अवॉइडेंट नेचर की वजह से उसको बहुत बड़ा कोई ना कोई नुकसान होगा।
That is the first card. Bottom of the deck. Second, pride comes with Page of Swords. उसकी ईगो का खंडन होगा और किसी जूनियर के हाथ होगा. उससे उसका जो एरोगेंस है, ईगो है, जो स्टबर्ननेस है, जो प्राइड की वजह से, जो प्राइड उसका एकदम वो ताज बना के अपने सर पे पहनता है, ईगो, सब मुझसे कमतर है, मैं सबसे बेहतर हूँ. कोई यंग एनर्जी उसको खंडन करेगा, एकदम स्लैश करेगा. देखो, इट्स लाइक द कार्ड्स मैंने होल्ड भी किया है ऐसे, जैसे ये तलवार लेके इस सिंह पर वार करने वाली है. हो सकता है अनदर एनर्जी आई एम पिकिंग कि आपके पर्सन का कोई गुप्त शत्रु जो उसको अभी स्टॉक कर रहे हैं. इट्स नॉट उसकी गतिविधियों पर नज़र रखा जा रहा है. इट्स नॉट दैट कि नहीं कर रहा है, क्योंकि उस टाइम उसका कर्मा उसका कोई पुराना शत्रु या पुराने शत्रु का कोई उसके खुद की औलाद भी हो सकता है. शायद अगर कोई इंतज़ार कर रहा था उस पर वार करने के लिए, उसको उसको ईगो ख़त्म करने के लिए, बट उसको मौका नहीं मिल रहा था. बट क्योंकि अभी डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट होने वाला है सितंबर ऑनवर्ड्स, इस इंसान को वो टाइम मिलेगा. और ये इंसान ना खुद के लिए नहीं करेगा, किसी और के लिए, क्योंकि पेज एनर्जी किसी के गाइडेंस पर ही काम करते हैं, किसी के गाइडेंस पर. हो सकता है अगर आपके पर्सन की ऑलरेडी शादी हो चुकी है तो मे बी लाइक डजेंट मैटर कि आपके साथ है या किसी के साथ है, जो भी है. तो अगर आपके साथ हुई है तो आपके लिए शायद आपके बच्चे स्टैंड लेंगे, आपके बच्चों की वजह से, आपके बच्चों से उसको ऐसा कुछ होगा कि आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी पर्सनल मोमेंट, इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग. सो किसके लिए कैसा अनफोल्ड करेगा आई डोंट नो. पर ये जो यंग एनर्जी ऐसा कुछ करेगा, यू नो, इट्स लाइक सबके सामने बेइज्जत करेगा, सबके सामने इस इंसान को बेइज्जत करेगा. और आपके पर्सन ना उसको ना पब्लिक वैलिडेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सब उसके लिए ताली बजाए, सबके सामने नंगा हो जाए. तो उससे बड़ी उसको यू नो उसका ईगो ही उसका आभूषण है, वही वो पहनता है. ही और शी वेयर्स हिज और हर ईगो, वही उसका क्लोथिंग है. उसको ही अगर नंगा कर दिया जाए, इट्स लाइक शर्म, एक्सट्रीम एम्बैरसमेंट, एक्सट्रीम डिसरिस्पेक्ट की वजह से, एक्सट्रीम डिसरिस्पेक्ट, एक्सट्रीम ह्यूमिलिएशन किसी यंग एनर्जी के वजह से. गुप्त शत्रु हो सकता है, अपना औलाद हो सकता है, जो किसी और के लिए, यू कैन यूज़ द वर्ड प्रतिशोध या जस्टिस वॉट एवर, बट किसी और की वजह से करेगा. बहुत दिन से ये स्टॉक कर रहे हैं, बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे हैं वार करने का, अब करेगा. या फिर अनदर एनर्जी, अगर आपके पर्सन की प्लेयर एनर्जी है तो कोई सेक्स स्कैंडल में फंस सकते हैं, जिसके वजह से वो ह्यूमिलिएशन फेस करेगा या करेगी. एनी ऑफ द एनर्जी. स्पाइंग, सोशल नेटवर्क, इंफॉर्मेशन वेज, एंड इट कम्स टू 10 ऑफ वॉन्ड्स. इंटरनेट पे बहुत यहाँ दो एनर्जीज आई है. एक कोई इंटरनेट स्कैम का, पैसा जाने का, फ्रॉड के चक्कर में पड़ के पैसा चला गया, जिसके वजह से इट विल बी अ पेनफुल एंडिंग, बिट्रेयल, लॉस, बिट्रेयल की एनर्जी है. इसीलिए कोई स्कैम, किसी स्कैम में पड़ के लॉस हो जाना. अगेन इट कैन बी ऑल्सो अ सेक्स स्कैंडल के इंटरनेट पे ऐसे ही ब्लाइंड डेट पे चले गए और वहाँ फंस गए और ब्लैकमेल्ड हुए, रेपुटेशन एट स्टेक. ऑल्सो आई कैन सी के इंटरनेट पे इसकी बहुत बदनामी होगी.
फिर से, ये पहले भी शायद हो चुका है, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स इज द रिपीटेशन ऑफ पैटर्न्स। हो सकता है खबर छपे, हो सकता है सोशल मीडिया पे पोस्ट बन जाए, यू नो। आई एम सीइंग के अगर सोशल मीडिया पे नहीं है तो लाइक लोग जान जाएंगे। इट्स नॉट जस्ट कि अगर जो पब्लिक ह्यूमिलिएशन होगी उसके बारे में लोग जान जाए। आई कैन सी योर पर्सन्स रेपुटेशन इज गेटिंग वेरी अफेक्टेड, जिसके वजह से उसका ईगो डेथ होगा। शायद आपके साथ भी ऐसा ही किया था, आपके रेपुटेशन को लेके, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके उसने आपका आत्मसम्मान का रत्ती भर भी ख्याल नहीं किया। लिटरली आपका वस्त्र हरण हुआ। व्हाट इज वस्त्र? इज्जत चली जाना, दैट्स इट। शायद आपके साथ जो किया है एंड इट मैचेस विद द ओवरऑल एनर्जी, बैकफायरिंग वाला। शायद इसने आपके बारे में उल्टा सीधा फैलाया, खबर फैलाई थी, बदनाम किया था आपको। अब वो बदनामी इसको वापस मिलेगी। जो ईगो को लेके वो इतना ज़्यादा, ईगो की वजह से जो आपको अवॉइड कर रहे थे, आपके साथ अगर कुछ गलत किया है उसका अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे थे, तो वही ईगो स्लैश हो जाना है। और कभी कभी ना हम लोग किसी जूनियर के हाथ ना बेइज्जत नहीं होना चाहते। कोई सीनियर हमें डांट दे चलता है, पर कोई जूनियर हमसे अगर बदतमीज़ी से बात करे तो हमें हजम नहीं होता, तो इट विल बी डबल द इफेक्ट। एंड द थर्ड कार्ड इज ऑब्सक्योरिटी एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। कोई फाइनेंशियल लॉस तो होगा, कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी हाथ से जाएगी, कोई पुराना स्कैम जो इसने कर रखा है, कोई लोन, कोई फ्रॉड जो इसने अपने अर्ली लाइफ में शायद कर रखा था, कोई पैसों की यू नो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स अगर किसने की, जो अभी वो कोई ब्लैक मनी जो सीक्रेट रखा था, जो हाइड करके रखा था, वो जो भी पैसों का जो भी चक्कर है, जो भी केस है, अगर कोई केस बना था फाइनेंशियल स्कैम का या फाइनेंशियल इधर उधर का, तो वो फिर से बाहर आएगा। एंड नाउ इट विल बी ये पोर्टल है एंड इट्स गॉड्स हैंड, इट्स द डिवाइन हैंड। सो अभी उसके वजह से एक बहुत फाइनेंसेस आर गोइंग टू गेट हिट, एंड फाइनेंसेस की वजह से उसका जो अभी का कमिटमेंट है, जिसके प्रति वो अभी कमिटेड है, जिस फैमिली के प्रति, आपके प्रति हो या जिसके नॉट आपके प्रति, आई मीन जो अभी का उनका कमिटमेंट है, उसका वो रिलेशनशिप भी शेक करेगा। बट वहाँ मैं उतना कुछ नहीं देख रही हूँ। बेसिकली मैं जो देख पा रही हूँ वो है उन्होंने आपके साथ जो किया है वो उन पर बैकफायर करेगी। योर पर्सन इज़ गोइंग टू, अभी ना आपके पर्सन का और कुछ नहीं होगा। इट विल बी अ स्टंटेड ग्रोथ, इट विल बी अ स्टैग्नेशन। वन, बदनामी। सेकंड, फाइनेंशियल लॉस और स्कैम। थर्ड, आई कैन सी सम ब्लैक मैजिक गेटिंग बैकफायर्ड। सो बेसिकली अभी आप शायद मसाला ढूंढने आए थे इस रीडिंग में, पर मैं फालतू का मसाला सर्व नहीं करूँगी। जैसा आएगा मैं वैसा ही बोलूँगी। अगर मसाला आता तो मसाला बोलती, अगर प्लेन आया है तो प्लेन। आई एम नॉट सीइंग कि ऐसा कोई टार मोमेंट या डेथ कार्ड आने वाला है, बट जो भी होगा आपके पर्सन को शेक करने के लिए काफ़ी होगा। बट अगेन रिमेंबर, दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग ऑफ गेटिंग द कर्मा। इट विल इंटेंसिफाई, क्योंकि वो जो कर्स का ओवरऑल एनर्जी है वो परसिस्टेंट रहेगी। सितंबर से आपके पर्सन की ज़िंदगी शापित होने वाला है। अभिशाप, अभिशाप तो हम लोग बंगाली में कहते हैं श्रापित। सो अभी वो जो श्रापित उसकी ज़िंदगी शुरू होगी। अब जब तक ये साइकिल एंड नहीं होता है उसकी ज़िंदगी श्रापित ही रहेगी। और अगर वो इस चीज़ का प्रोगेशन नहीं करता है, जितना रेजिस्ट करेगा उतना डिले होगा, उतनी लंबी चलेगी उसकी ये श्रापित जीवन। सो यहाँ से बचने का भी डेफिनेटली तरीका है।
तरीका यही है कि जो गलतियाँ उसने की है वो गलतियाँ उसको माननी होगी। अगर पब्लिकली आपको ह्यूमिलिएट किया है तो पब्लिकली अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। आपके साथ जो भी गलत किया है वो सही करना होगा, तब ये जाके ये जो भी टेन्योर है ये थोड़ा सा रिलैक्स्ड होगा, थोड़ा सा कम होगा, इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो सकती है। पर मुझे नहीं लगता है कि गिवन द काइंड ऑफ ईगो ड्रिवन पर्सन वो है, आई एम नॉट सीइंग कि इट्स लाइक भांगबो तोबू मोचका बोना, टूट जाना है चलेगा, झुकेगा नहीं साला, that kind of energy. So yes, September onwards your person is going to start getting his or her karma in terms of bad reputation, financial loss, backfiring of whatever negative rituals he or she has done for you. So overall life will be hot and cold, and the hot is not passion but it's like कभी कभी बहुत उसको इधर उसको कॉन्फ्लिक्ट फेस करना पड़ेगा, झगड़ा या कोल्डनेस, डिटैचमेंट, पुशिंग अवे, यही तो एनर्जी में वो फंसा रहेगा। जिसके दरवाजे भी नॉक करेगा, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो या सोशल लाइफ में हो या लीगल लाइफ में हो, इवन स्पिरिचुअल लाइफ में हो, उसको बस दो ही इमोशंस मिलने वाले हैं, हॉट एंड कोल्ड। हॉट इन टर्म्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, रेज, एंगर, टेम्पर, and cold, left out in the cold, detachment, pushing away. So अभी आप देखो, मैंने रीडिंग कर दिया है, बट डोंट वेट फॉर एनीवन्स कर्मा। किसी के कर्मा का इंतज़ार करना भी बैड कर्मा होता है। हम लोग कहाँ एकदम दूध में धुले शुद्ध आत्माएं होती है। सो इट्स बेटर टू you keep working on your karma, your क्रियामन कर्मा, and let the universe decide कि आपके पर्सन के साथ क्या करना चाहिए। अगर उसने गलत किया है तो डेफिनेटली उस गलती की जो भी पगेशन है आपके पर्सन को करना होगा। That's your reading for today. Thank you for watching. शंभो।